नरेंद्र के लिए क्या है? बोलो बोलो ना, माइक दो भाई को, एक माइक घूमते रहना चाहिए। दो रामजी लाल जी, नरेंद्र के लिए क्या है? खड़े हो जाओ। नरेंद्र के लिए पिताजी, और ममता के लिए, ममता के सास के लिए, हमारे लिए, गुरु, और ये राजू के लिए भाई है हमारा। अब आप सोच लीजिए, है तो कौन? रामजी लाल जी, लेकिन नजरिया देखिए, इनके लिए पिता, उनके लिए पति, उनके लिए ससुर, हमारे लिए शिष्य, इनके लिए भाई, किसी के लिए ताऊ, किसी के लिए दादा। क्यों है? क्योंकि ये अनेकांत है। जैन दर्शन क्या है? अनेकांत है। एक एक पॉइंट को इसको समझना चाहिए कि एकांत क्या है और अनेकांत क्या है। एकांत में एक चीज को पकड़ के बैठ जाओगे तो मिथ्यात्व में चले जाओगे। देवेंद्र भाई डायमंड, एक को पकड़े रहोगे तो कहां चले जाओगे? एकांत को पकड़ोगे तो नियम से मिथ्यात्व में जाओगे, और अनेकांत को पकड़ोगे तो क्या होगा? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करोगे। कोई अगर कह दे, कोई व्यक्ति आपसे कह दे कि पूजा ही सब कुछ है, क्या कहा बंटी भाई? हाथ जोड़कर बोलो, पूजा ही सब कुछ है। तो पूजा को पकड़कर मत बैठना। रॉकी भाई, कोई कह दे कि अभिषेक ही सब कुछ है, तो अभिषेक को पकड़कर मत बैठ जाना। कोई कहे कि भैसन सागर को आहार देना ही सब कुछ है, राजू भाई, तो आहार देने को ही आगे मत कर देना। कोई कहे कि पुस्तक पढ़ना ही, राजू भाई, सब कुछ है, तो भी आप फेल हो। आचार्य कहते हैं हर नजरिए से हर चीज अच्छी रहती है, लेकिन हर नजरिए में हर चीज अच्छी हो ये भी जरूरी नहीं है। जिस व्यक्ति के आंख नहीं है वो क्या अभिषेक करेगा? जिस व्यक्ति के हाथ नहीं है वो क्या आहार दान देगा? जिस व्यक्ति के कान ही नहीं है वो क्या स्वाध्याय सुनेगा? जो जैन ही नहीं है वो क्या मंदिर आएगा? अब तो उसका जीवन ही बेकार हो गया। अगर आपके नजरिए से मैं सोचूं रितेश भाई कि बस अभिषेक सब कुछ है, तो जिसके हाथ नहीं है वो क्या करेगा? बेकार है। राजू भाई, अगर मैं ये सोचने लग जाऊं पूजा ही सब कुछ है, एक पूजा, दो पूजा, तीन पूजा, पांच पूजा करते रहो, पूरी करते रहो, ये विधान, वो पाठ, ये अनुष्ठान, तो बेकार है। जिनके पास मुंह ही नहीं है, बोलने की कला ही नहीं है, वो क्या पूजा करेंगे? कोई अनपढ़ गवार है वो क्या पूजा करेगा? लेकिन ये एकांत नहीं है जैन दर्शन, अनेकांत। ताली बजाओ। ये क्या है बताओ? बोलो ना। एक प्रकार से ये भी पूजा है मामा। क्या है ये? अब आप देखिए, जो व्यक्ति पागल है, कौन है? क्या है वो? पागल है, दिमाग से पागल है। हो सकता है डबरा में एकाध कोई हो भी, और वो अचानक से इस पंडाल में आ जाए और यहाँ पर शिक्षक महामंडल विधान चल रहा हो, हल्का सा टेबल बढ़ाओ, और चल रहा हो, और पूजा करते करते वो ताली बजाने लगे ऐसे, तो आप क्या कहोगे उसको? क्या कहोगे? मनीष भाई पागल है, अकल ही नहीं। आप एकांत में चले गए, मिथ्यात्व का पोषण कर दिया। कपूर चंद जी, क्या कहोगे उसे? पागल नहीं कहोगे। वो दिमाग से विकसित जरूर है, लेकिन शरीर से विकसित नहीं है। ताली बजाना, आचार्य भगवान कहते हैं कुंद कुंदे कि ताली बजाना भी एक प्रकार की पूजा है। क्या है? आप देखिए वीडियो उठाकर के जिलवाणी चैनल, भारत चैनल, आदिनाथ चैनल पर जब लोग नाचते हैं तो ताली भी बजाने लगते हैं, तो क्या वो सब पागल हैं? बताओ। 16 प्रकार की पूजा होती है, उस 16 प्रकार में ताली बजाना भी एक पूजा का अंग है।
कोई सुन नहीं पा रहा, सुन ही नहीं पा रहा, वो गा रहा है। क्या कर रहा है? वो गा रहा है। हम बोले पागल है, सुनता तो है नहीं, गाने में लगा है, गाने में लगा है। हम उसे पागल कह रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं, जबकि मूर्ख और पागल हम हैं। उसका गाना भी प्रभु भक्ति में आपको क्या बताएं। सम्यक दर्शन सिर्फ अभिषेक करने से प्राप्त नहीं होता। सम्यक दर्शन सिर्फ स्वाध्याय करने से प्राप्त नहीं होता। सम्यक दर्शन आहार देने से प्राप्त नहीं होता। सम्यक दर्शन भगवान विराजमान मूर्ति बनाने से या मंदिर बनाने से नहीं होता। हमारे यहाँ शांतिनाथ भगवान का चरित्र और पद्म पुराण ग्रंथ जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिख करके आया कि एक व्यक्ति शांतिनाथ की भक्ति करते करते वीणा बजाते बजाते अपने नस को निकाल कर तार में बांध देता है। वो भी रावण सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता। और तुम क्या सोच रहे हो? तुमसे लानी लगन हो गया सम्यक दर्शन। पुस्तक पकड़ ली छाती से, रहन सा, समय सा, नियम सा, हो गया सम्यक दर्शन। नहीं मालूम, आप एकांत में चले जाए, इससे हमारा शुभ आश्रय तो होगा और शुभ ही शुद्ध उपयोग का कारण बनेगा। अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। शुद्ध इस पंचम काल में मिलने वाला नहीं, शुभ योग है तो जितना हो सकता है उससे शुभ योग की प्राप्ति करो। ये आरोग्य में वर्षा योग भी शुभ योग का ही एक हेतु है। इसलिए आचार्य ने कहा, बताओ वीणा बजा रहा था रावण, तार टूट गया। अब आपसे मेरा प्रश्न है, वो अभिषेक कर रहा था क्या? बोलो ना राहुल भाई। अभिषेक कर रहा था, स्वाध्याय कर रहा था, दान कर रहा था, पूजा कर रहा था। तो फिर कितना बड़ा उदाहरण पद्म पुराण ग्रंथ में आया कि वीणा बजाते बजाते सम्यक दर्शन की प्राप्ति। वीणा बजा रहा था और हम क्या सोचते हैं, कोई व्यक्ति अचानक से पूजा में झांझर बजाने लग जाए, कोई क्या बोलते हैं उसको, मजीरा बजाने लग जाए, कोई ढोलक बजाने लग जाए तो कहते हैं पागल है, शकल बकल कुछ नहीं, अपन बढ़िया है। 1 लाख की बोली ले ली, अपन को सम्यक दर्शन हो जाए। रात के शराब की बोतल खोल ली, सुबह आकर अभिषेक कर लिया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। दिन भर तंबाकू मुंह में घोल लिया, 5 लाख रुपए दान कर लिए, सम्यक दर्शन किया। अरे मूर्खो इंसानों, पैसे से सम्यक दर्शन होता तो टाटा बिरला अंबानी को पहले हो जाता। पैसे से कभी सम्यक दर्शन नहीं होता, पैसेंस से होता है। जो जितना समर्थवान होगा, जितना मजबूत होगा, सम्यक का मतलब सच्चा और दर्शन का मतलब देखना। जो सच्ची श्रद्धा से देखता है उसे ही व्यक्ति को सम्यक दर्शन। कितनी प्यारी बात रहन सार ग्रंथ में निकली। एक एक पॉइंट आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि जो चीज हमें दिख रही है वो धोखा भी हो सकता है। इसलिए वीणा बजाने वाला कितना बड़ा उदाहरण आया। वीणा बजा रहा, तार टूट गए, नस निकाली, हाथ की बांध दी और फिर वीणा बजाता रहा। प्रभु की भक्ति में डिस्टर्बेंस और अंतराय नहीं है और उसी में उसकी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। कितनी गजब की बात है। हम यहाँ पैसा दे देकर, समय दे देकर, स्वाध्याय कर करके, सिर्फ हमारी गलती है कि हमने एकांत को पकड़ लिया। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि निर्गंत साधु आपके मंदिर के सामने आ गए। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, बड़े ध्यान सुनना। निर्गंत साधु पैदल चलकर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चल करके आपके मंदिर में आ गए और आप कलश लेकर के भगवान के खड़े रहे और बाहर निकल कर नहीं आ पाए। आपने क्या सोचा? सिर्फ अभिषेक करना ही सम्यक दर्शन। एक बात सोचो, जिस भगवान का तुम अभिषेक कर रहे हो उस भगवान को भी सूर्य मंत्र हमने दिया है। 1000 प्रतिमाएं यहाँ इस मंच पर रख लेना, 1000 प्रतिमाएं इस मंच पर सजा कर रख लेना, लेकिन वो एक भी मुनिराज बना नहीं पाएंगी। लेकिन एक मुनि महाराज अगर आ गए तो 1008 भगवान यहाँ बनाकर तैयार कर देंगे। इसलिए लोगों ने कहा है पंक्ति वो पंक्ति झूठी
नहीं है। पंक्ति ये कही गई, भगवान तुम मौन बैठे हो, तुमसे हमारा वास्ता क्या है। भगवान तुम तो मंदिर में मौन हो, तुमसे हमारा वास्ता क्या है। ये निर्गंथ बोलते हैं, बता दो मुक्ति का रास्ता है। इसलिए साधुओं की बड़ी कीमत रखी गई। भगवान के चतुर्मास कभी नहीं होते हैं तो बताओ, कभी नहीं होते। आज तक इतिहास कभी नहीं होता ही नहीं। भगवान का कोई वर्षा योग नहीं होता, आज तक नहीं हुआ। परम औदारिक शरीर है, कभी चींटी पे पैर रख दे तो शरीर से उस चींटी का घात नहीं होता, घास पर पैर रख दे तो घास के तिनके का कोई घात नहीं होता। परम औदारिक शरीर है, जमीन से वैसे ही लोग ऊपर चल रहे हैं, उनका कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है ही नहीं। तो काय का वर्षा योग सिर्फ निर्गंतों का होता है, वो भी आचार उपाध्याय साधु। इसीलिए महानुभाव मंदिर की प्रतिमाएं मौन है। अगर हल्के से भी जिंदगी में कोई खबर आपके कान में आ जाए कि साधु आ रहे हैं, चाहे 10 कदम मंदिर से बाहर आना, उनकी अगवानी करना, उनका स्वागत करना। ना तो तुमसे पैसे मांग रहे, ना तो माला मुकुट मांग रहे, ना शॉल मांग रहे, ना खाना मांग रहे, ना पीना मांग रहे, वो तो साधु मंदिर में आ रहा है। हम भी अगर दामाद भी मंदिर अपने यहाँ कोई आता है तो कम से कम स्टेशन नहीं तो घर के 4 कदम तो जाते हैं। आइए लाला जी, क्या बोलते हैं, लाला जी आइए सुन उठा लें, कपड़ा उठा लें, चलिए। उसको कितनी खुशी मिलती है, अरे वाह मेरा साला, वाह मेरे ससुर, वाह मेरे परिवार के लोग, वाह मेरी मतलब पत्नी के परिवार, कितनी खुशी मिलती है, कितना आनंद आता है। और आपके यहाँ उपाध्याय साधु आचार्य जैसे मुनि महाराज आ रहे हैं और हम हिल भी नहीं पा रहे, हम हमारा कौन सा दुर्भाग्य है जो हमें रोक रहा है, कौन सा दुर्भाग्य है जो हमें सौभाग्य को बदलने के लिए रोक रहा है, कितना रोक रहा है। सोचिए, विचार करिए, कभी चिंतन करिए, क्या करेंगे हम और कहां अपनी संपत्ति को ले जाएंगे। सब यही नष्ट हो जाएगी। आचार्य रोहन कह रहे हैं यहाँ पर कि नमोकार का जाप करना, भगवान की पूजा करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, इससे भी सम्यक दर्शन हो जाए, बहुत बड़ी बात है। कोई ताली बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई किसी भी प्रकार से आपकी श्रद्धा जिस निर्गंत भगवान से लग जाए, वहां पर आपकी श्रद्धा लगते ही सम्यक दर्शन जैसे तत्व उत्पन्न करा दे। मुझसे कोई पूछेगा कि आपकी श्रद्धा किस भगवान पर है, तो मैं क्या कहूंगा, बताओ कल्ला पंडित। अगर मुझसे आप पूछोगे महाराज जी आप कौन से भगवान को मानते हो, तो मैं क्या कहूंगा मालूम है, जितने भी इस लोक में भगवान हैं वो मेरी श्रद्धा के लिए है, मेरी श्रद्धा उनको नमस्कार करती है। क्यों? अगर मैं भी ये भेद कर लूंगा ना कि पारसनाथ मेरे, आदिनाथ इनके, चंदा प्रभु इनके, मुनि सुब्रतनाथ उनके, महावीर भगवान इनके, बाकी 19 क्या है, क्या बेकार। 24 में से 19 हटा दो, 5 ही रखो। नहीं, सम्यक दर्शन में एक दोष लग जाता है। हाथ जोड़िए, बोलिए हे मुनिराज, सम्यक दर्शन में वो दोष कौन सा है, ये आप बताएं। जोर से आपको कहना है, बोलो। कुछ तो ऐसे मुँह ला रहे हैं, आवाज ही नहीं निकल रही। अरे उपास हमारा था, तुम्हारा थोड़ी ना, तुम तो 10 बार खा गया है। जोर से बोलो। हाँ, आप देखिए, आप दर्शन करने गए, मैं नहीं कह रहा ये बात, इस पुस्तक में रहन सार ग्रंथ में आचार्य कुलकुल लिख करके कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मंदिर गया और सपोज करो मुनि सुब्रतनाथ मंदिर में गया, बगल में ही है, आप जाना भी और अजमा कर देखना। आप गए और मुनि सुब्रतनाथ का अर्घ बोले और चले जाए। देवेंद्र भाई क्या बोला आपने? मुनि सुब्रतनाथ का अर्घ बोला
नमस्कार किया और सीधे घंटा बजाया, कंधों तक लिए आंसू भाई और चले आए। अब आप बताइए हृदय से आपने कोई गलती की? आपको लगेगा मैंने तो कोई गलती की। आगे चलाया, भगवान को नमस्कार किया और घंटा बजाया, कंधों तक लिया, एक माला फेंकी और चले आया। मैंने कहा गलती की? नहीं। आचार्य कुल कहते हैं आपको एक दोष लग गया। बताएं बताएं कि कल बताएं। हाँ, तुम्हें तो नींद आएगी नहीं, हमारे पेट में भी दर्द रहेगा कि हमने आधी बात बताई। महानुभाव, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने से पहले एक दोष लग जाता है, उसका नाम है जलमल अवगाहन। बोलो, हाथ जोड़कर बोलो, जलमल। जोर से बोलो, माइक कहाँ है? बोलो, बोलना माइक से। जल पड़ोसी भी तुम बोलो, जलमल अवगाहन। खड़े हो जाओ। ये गलती है क्या तुम्हारी मंडी में? जलमल अवगाहन। चलमल अवगाहन। चल का मतलब चलते हुए, मल का मतलब विकार आ गया, अवगाहन यानी आपने छोटा और बड़ा देख लिया। अब समझ में आ गया ना? जलमल अवगाहन। बैठो भाई। जलमल अवगाहन का मतलब ये हुआ कि आपने मुनि सुब्रतनाथ को बड़ा कर लिया और आदिनाथ को, पार्श्वनाथ को बड़ा कर लिया, महावीर को, चंदाप्रभु को बड़ा कर लिया और आदित्यनाथ को छोटा। नहीं, सम्यक दृष्टि जीव एक जैसे नजरिए से सबको देखता है। इस आंख को बंद करो, इस आंख को बंद करो, मैं दिख रहा हूं। अब इस आंख को बंद करो, मैं दिख रहा हूं। मैं ऐसा तो नहीं एक आंख से काला दिख रहा हूं, एक से गोरा दिख रहा हूं। बोलो ना, बराबरी तो दिख रहा हूं, मोटा पतला तो नहीं दिख रहा हूं। तो जब भी दर्शन करने जाओ, हमारी दृष्टि सारे भगवान को समान होना चाहिए, तब ये जलमल अवगाहन दोष आपको नहीं लगेगा। मैं भी मंदिर में गया, मैं भी गया, मैं तो तुम्हारी क्यों कहूं, मैं भी गया। मैंने सबसे पहले मूल लायक भगवान को नमस्कार किया, उसके बाद जितने भगवान थे सबको नमस्कार करके आशीर्वाद दिया। अगर एक को पकड़ के नमस्कार करोगे तो अन्य भगवानों की बहुत बड़ी अपने आपने कर ली। इसीलिए जब भी मंदिर जाओ, मूल लायक का अर्घ चढ़ाने के बाद एक एक भगवान को नमस्कार करो। वेदी में अगर 1000 भगवान हैं तो 1000 को नमस्कार करोगे, तब इस दोष से बच जाओ। अगर तुमने एक वेदी दर्शन करे और बाकी भगवान को छोड़ दिया तो बहुत बड़ा अग्नि और अनादर आपने तीर्थंकर का कर दिया। इसलिए कहा गया दृढ़ साल ग्रंथ में आचार्य कुल देव को कि जलमल अवगाहन दोष से बचे। अगर भगवान मुनि सुब्रतनाथ हैं तो पहला उनका अर्घ चढ़ाकर नमस्कार करें। बगल में पद्म प्रभु है, चंदा प्रभु है, जो भी श्री है, जो भी भगवान है, उनको नमस्कार करने के बाद अपने स्थान से धीरे से निकल जाइए। इससे आपको दोष नहीं लगेगा। अब बात बताइए, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो प्रतिदिन जैसा मैं करता हूँ वैसा करते हैं? 1, 3, 4, 8, 10 बस। बाकी तो रोज दोषपूर्ण दर्शन करते हैं, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं था, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन अब पता चल गया है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज के गुरु, सोचिए विचार करिए, ओ डायमंड कंपनी, उनका सोच रही, हमें दिखता नहीं। तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी थी वो वेदी में जाते थे। अब देखिए कितने महान आचार्य, जिनको 18 भाषाओं का ज्ञान। अगर कुत्ता यहाँ खड़ा है और वो भौंक रहा है, वो तुरंत बता देंगे इस भौंकने की आवाज सुनकर कि इसकी क्या भाषा है, ये क्या बोलना चाह रहा है। कौवा चिल्ला रहा है तो तुरंत बैठकर बता देते थे कौवा क्या कहना चाह रहा है। पक्षी, सांप, नेवला सबकी भाषा जानते थे, इतने बड़े मंत्र विद्या थे। और ऐसे महावीर कीर्ति महाराज ऐसे ही बन गए। उन्होंने क्या किया, मूल नायक मुनि सुब्रतनाथ थे तो ऐसे पीछे उठाई
3 आवर्त देकर बैठे, नमोस्तु किया और एक भगवान को 3 बार। कितनी बार? जोर से बोलो। 3 बार। और दूसरे उनको भी 3 बार। तीसरे तो उनको अगर मंदिर में 500 प्रतिमाएं हैं तो 1500 बार तो नमोस्तु करते थे। अब आप सोच लीजिए नमोस्तु करने से कितना बड़ा फायदा होता। आपको लगे अरे अब भी तो दर्शन कर दिया। आप देखना कभी कभी जो व्यक्ति एक बार मंदिर के दर्शन करके आ जाए, उससे अगर अपन रास्ते में मिल जाए, चलो दर्शन कर, अब भी तो करके आए। अरे भैया कभी दुकान बंद करते करते ग्राहक आ जाए तो आप उससे ये थोड़ी ना कहते हो कि दुकान बंद हो गई। आप ये कहते कोई बात नहीं, फिर से सामान ले लो, ये तो भगवान का दर्शन है। हो सकता है कोई नसीब तुम्हें दोबारा खींच के ला रहा है। अब वही भाव से दर्शन करना जो पहले भाव से आए थे। कभी कभी ऐसा होता है पहली बार भाव से आए थे, दूसरी बार भी भाव से आए थे, जबरदस्ती लोग ने कहा अब से कर लिया क्या? हाँ अब भी तो किया, दोबारा कर लो। अरे फिर धोती पहनना पड़ेगा, अरे फिर करना पड़ेगा, नहीं 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 रहने दो, नहीं तुरंत करो, तुरंत मौका मिले तुरंत करो। कोई पैसे तो लगना नहीं, कोई तुम्हें मारना नहीं, पीटना नहीं, कोई भी कुछ। इतनी सरल विधि है जैन दर्शन में, सिर्फ धोती बदलो, टीका लगाओ और अब से कर लो। अन्य मंदिरों में तो तुम्हें भगवान के अंदर भी घुसने नहीं देते। चले जाओ वैष्णो देवी, चले जाओ केदारनाथ, बद्रीनाथ, तिरुपति बालाजी, साईं बाबा, महालक्ष्मी मंदिर, चले जाओ। आप जाओ, कपड़े बदलो और अंदर घुसो, 2 तमाचे लगा भगा देगा, भाग यहाँ से। कौन है तू? ऐसे बाहर निकलोगे चुपचाप, आवाज भी नहीं निकलेगी। और यहाँ फ्री में भगवान मिल गया तुम्हें, आराम से धोती पट्टा। एक बार तो बड़ा दृश्य, बड़ा भयानक वाला दृश्य था। एक व्यक्ति अभिषेक कर लिया और भगवान का मार्जन कर लिया। एक रहे रुक, मैं वहां खड़ा था, उसने मुझे नहीं देख पाया, बोला रुक, बड़ा आ गया मार्जन कर, मैं अभिषेक करूंगा उसके बाद मार्जन। कभी कभी सोचिए अपने ऊपर ध्यान दीजिए। हमारे बालचंद जी खड़े हो ना, खड़े, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बाल्टी रख ली, गर्म पानी रख लिया, टॉवेल रख ली, साबुन रख लिया, मग्गा रख लिया और साबुन लगा के बढ़िया नहा लिए, पेंट शर्ट पहन लिए। और बच्चा इनका आया, और जी हमने नहाते हुए नहीं देखा। तो क्या बालचंद जी आप बताइए, आप फिर पेंट शर्ट उतारेंगे, फिर बैठेंगे, पानी गर्म करेंगे और नहाकर उस बच्चे को बताएंगे कि मैं नहा लिया? इधर से बात बताओ। अब माइक पे बोलो, क्या करोगे? नहा लिया। एक बात बताइए, तुम खुद नहीं नहा पा रहे और तीर्थंकर जिनका मार्जन हो गया, शांति धारा हो चुकी, अर्घ चढ़ चुका, सारी क्रिया आपने कर ली, तो उन भगवान पर इतने हक से कैसे नहाने के लिए होगा? खुद सोचिए, विचार करिए। जब हम तीर्थंकर इतने बड़े हो तो बेचारे मौन है, कुछ नहीं बोल रहे, इसलिए आप उन मौन का नाजायज फायदा उठा रहे। नहीं मानूंगा, टाइम से आइए। अगर आपका 7 बजे का अभिषेक का समय है तो 5 मिनट पहले आए। क्यों नहीं आते? आप प्लेन में जाते हो, कितने लोग बैठे होंगे प्लेन वाले, बताना कितनी देर पहले गए थे? 3 घंटे। पीछे वाले साबू पहलवान वाले, साबू के लड़के हो, क्या नाम है? प्राकुल। बताओ भाई, कितनी देर पहले पहुंचे थे? 1 घंटे पहले। क्यों? बोर्डिंग करना होता है। ट्रेन में आधे घंटे पहले। बस में आधे घंटे पहले। अब आप सोच लीजिए, उनसे छोटे तो हमारे भगवान नहीं है, हम उनको छोटा क्यों समझते हैं? हम मुनियों को छोटा क्यों समझते हैं? अरे जितनी जल्दी आप आओगे उतनी जल्दी आपका मीटर शुभ का चलेगा। जितनी लेट आप घर में परिवार के साथ रहोगे उतना अशुभ का आश्रय ही होगा। आप सपोज करो ये वर्षा योग नहीं होता आपके डबरा में, तो आप कहाँ होते?
कोई टीवी में, कोई बीवी में, कोई बच्चों में, कोई परिवार में, कोई खाने में, कोई पीने में, कोई नाचने में, कोई गाने में, और ज्यादा टाइम खराब करते तो व्हाट्सएप और फेसबुक में, यूट्यूब पे। अब ये अशुभ आश्रयों के सारे हेतु हैं, और इस वर्षा योग से ऐसा हो गया कि कम से कम 2 घंटे पहले माइंड आपका बन गया कि 8:30 बजे पहुंचना, यानी 2 घंटे पहले से आपका शुभ आश्रव चालू, और 1 घंटे यहाँ दे लिया, यानी 3 घंटे शुभ आश्रव। तो फिर के आगे 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद, शाम के 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद, यानी दिन भर में 8 घंटे आपका, जो पहले आधा घंटा मंदिर में शुभ आश्रव था, वो आधा 8 घंटे तक कंटिन्यू शुभ आश्रव चल रहा है। यही तो आरोग्यमय वर्षा योग है। बस इसी का नाम कि आपके अशुभ से हटाकर शुभ की क्रिया में लगा देने का नाम वर्षा योग है। कि बारिश बरस रही है और मन इधर उधर जाने का नहीं, ज्ञान अर्जन का, स्वाध्याय का बन गया। मालूम है आपको, पता नहीं होगा, राजा खारवेल था, रानी सिंधुला थी, उनके मन में आया कि मंदिर में पैसा खर्च करने से अच्छा है, मंदिर में पैसा खर्च करने से अच्छा है कि हम साधुओं का सम्मेलन कराएं, वर्षा योग कराएं। और 1,00,000 साधुओं का आज से 2200 वर्ष पहले उड़ीसा के पहाड़ों पर उन्होंने चातुर्मास कराया। 1,00,000। रानी ने कहा 1,00,000 साधुओं को बुलाओ। राजा ने कहा कैसे आएंगे? उन्होंने कहा आप निवेदन करो, क्यों नहीं आएंगे, आप राजा हो उस समय के। उन्होंने सबके पास निवेदन भेजा, सारे के सारे साधु राजा का निमंत्रण सुन करके आए। 1,00,000 साधु कान खोल कर सुनो डबरा वालों, तुम्हारे पास तो 2 ही है। उन्होंने 1,00,000 निर्गन साधुओं का चातुर्मास कराया। सारे के सारे साधुओं ने 1 साल तक वहां बैठ करके लगभग ग्रंथ की वाचना करी। जो ज्ञान आज आप पढ़ रहे हो ना, वो राजा खारवेल की देन है कि उसने 1,00,000 साधुओं को बैठाकर ज्ञान अर्जन कराया। और 75 करोड़ सोने की असरफी उस समय खर्च करी, तो 75 रुपया नहीं खर्च कर पाते उस समय। सिर्फ और सिर्फ रानू भाई ज्ञान अर्जन के लिए, विधान अर्जन के लिए नहीं, मंदिर बनाने के लिए नहीं। उन्हें क्या, मंदिर तो है, विधान तो रोज करते हैं, लेकिन साधुओं के मुख से मां सरस्वती का, जिनवाणी का रसपान ये नहीं मिलता। इसीलिए उस रानी ने कहा कि 2200 साल पहले जब जिनवाणी लिखने की परंपरा कम थी, उन्होंने कहा जितना हो सकता है निर्गन साधुओं से जिनवाणी लिखवा लो, फिर पता नहीं आने वाले भविष्य में ये हमारी माताएं बहनें सुरक्षित कैसे रहेंगी। इस जिनवाणी के कारण आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज बन पाए, भगवान महावीर के वंशज बन पाए। अगर ये पुस्तक नहीं होती तो महिलाएं अपने व्रत नियम संयम करना भूल जाती, ये जेंट्स त्याग तपस्या सब भूल जाते। कि उस समय निर्गत साधुओं का कितना बड़ा उपकार हमारे जैन समाज के ऊपर कर गए। तो महानुभाव आचार्य कह रहे हैं जो भी ये बातें आपको बताई गई हैं, ये सारी एकांत है, लेकिन सभी चीजों को आप एक साथ करते हो तो वो अनेकांत हो जाता है। रोटी भी अकेली रोटी तो नहीं खाते, क्या लगाते हो उसमें? घी। क्या लगाते हो? दारू की सगाली क्या लगा के देती हो? घी, साथ में चटनी और 2 सब्जी, 1 दाल, पापड़, अचार और सलाद। क्यों रखते हो? क्योंकि सारी चीज मिक्स होकर जब भोजन करोगे तो पेट में और मुंह में स्वादिष्ट लगेगा, पच भी जाएगा। और अकेली रोटी रख दो, तुरंत थाली रोट के बाहर हो जाएगी, तब तुरंत तुम्हारी माँ को फोन आ जाएगा, इसको घर ले जाओ। क्यों? ठीक है, सूखी रोटी गिरा के पागल है क्या? ये सिखाया तुमने? तो रोटी सूखी भी आपको जब पसंद नहीं है तो एकांत में रहना कैसे पसंद है? अनेकांत में। जब अनेकांत में रहोगे तो किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होगा, वो शांत वाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत वाद हो जाएगा, वाद विवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और महानुभाव हमें जीवन का सबसे बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि हम अनेकांत में जीना चालू कर देंगे।
कोई व्यक्ति खड़ा है और अपन ऐसी कह दो कि ये शर्ट है, शर्ट नहीं है वो, उसमें रुई भी है, धागा भी है, बटन भी है, और ये क्या डलता है कॉलर में, पगलम भी है, बहुत सारी चीजें हैं, रंग भी है, डिजाइन भी है, बहुत सारी चीज है। अगर हम उसको शर्ट कह देंगे तो एकांत में चले जाएंगे, और हर चीज कहेंगे तो अनेकांत में चले जाएंगे। आज समय आपका हो रहा है क्योंकि 9:30 से ज्यादा हो गया है। अपना टाइम कितने बजे का था? 9:30 बजे का। फिर भी हम 15 मिनट लेट हो गए। इसलिए लेट हो गए क्योंकि महाराज का वक्त हो गया। अब कल से इनको मौका कम मिलेगा। सुबह क्लास चालू हो जाएगी, शाम के स्वाध्याय चालू हो जाएगा, और गुरु भक्ति में शाम के इनके प्रवचन हो जाएंगे, सुबह हमारे हो जाएंगे। इससे बैलेंस चल जाएगा, और शाम के भी हम कुछ ना कुछ सुना जाएंगे। कल आप सभी का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। कल का किया हुआ काम जीवन भर आराम देगा, जीवन भर। कल आपने देखा कितनी मांगलिक क्रियाओं के साथ कलशों को भर दिया गया है। कुछ चीजें रोक ली गई हैं, वो कल शाम के जैसी कार्यक्रम समाप्त होगा, आपका भोजन हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे। उसके जितने लोगों ने बोलियां ली है वो सभी लोग उस कलशों की शुद्धि करके उसको विराजमान कर देंगे। बहुत सुंदर अलमारी बनकर तैयार हुई है, वहाँ जाप लिख दी जाएगी, और आपको कंटिन्यू कोई भी आए, जब भी आए हाथ पैर धोकर खुला करके वहाँ आकर बैठ करके बढ़िया जाप करें। आपके लिए भी वो जाप क्या बन जाएगी? सिद्ध योग बन जाएगी। बहुत अच्छा लगेगा। कल रविवार का योग जो है रवि सिद्ध योग बैठा है अपने आप। इसलिए जैसे मैंने 2 महीने पहले घोषणा कर दी थी, जबकि मैं पंचांग देखकर नहीं बैठा, और जब बाद में मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने कहा पंडित जी देखना मुहूर्त कैसा है? बोले महाराज जो गुरु मुख से निकल जाए वही मुहूर्त होता है। कितना सुंदर योग है आपका, कितना सुंदर योग है, बहुत बढ़िया योग है। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा चतुर्मास रहेगा। बोले ऐतिहासिक आसपास क्षेत्र में इतना सुंदर चतुर्मास कहीं नहीं हुआ, इतना बढ़िया। और इसी भावनाओं के साथ हम सभी लोग आज पाठना करेंगे, और कल का कार्यक्रम है, इसलिए कल भी जल्दी प्रवचन समाप्ति करके आप लोग को छोड़ देंगे, जिससे हम भी आहार करके समय पे आ जाएं। जो ध्वजारोहण करता है, मंडप मंच उद्घाटन करता है, दीप प्रज्वलन चित्र अनावरण करता है, ये समय से तैयार रहें। इसके बाद जिनका मंगलाचरण है वो टाइम से तैयार रहें। अगर आप लेट हो गए तो मैं मुहूर्त से समझौता नहीं करता, मैं किसी से भी करवा दूंगा। फिर आपका जो भी प्रोग्राम है वो सबसे लास्ट में होगा। फिर मुझसे मत कहना कि हम रह गए तो रह गए। प्लेन छूट गई तो टिकट बेकार, ट्रेन छूट गई तो टिकट बेकार। बस नहीं है कि रुको भैया आ रहे, 2 मिनट रुको यार, 2 मिनट रुको, यहाँ नहीं चलता। निकल गई तो निकल गई, अब बाद में होगा। इसीलिए आयोजक समिति ध्यान रखें, जो भी लोग हैं उनको 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ बुला ले, क्योंकि ध्वजारोहण भी 1 घंटा लगेगा। इसलिए जब मैं आहार करके आऊँ ध्वजारोहण स्टार्ट हो जाए, जब तक 1 घंटा लगेगा मैं समय कर लूंगा। जैसे समय से आऊंगा मेरे सामने ध्वजारोहण होगा और मैं सीधे पंडाल में प्रवेश। सारी महिला मंडल अपने ड्रेस और किट में तैयार, जो आपको प्रवेश में मिल चुकी थी। सारे युवा अपने ड्रेस किट में तैयार, जिनको जहां व्यवस्थाएं दे दी गई हैं उस व्यवस्थाओं में लग जाना। आज दोपहर के अपन सभी लोग बैठेंगे अपनी वर्षा योग समिति के साथ। मुझे चेहरा दिखा देना किसको क्या व्यवस्था दी गई है, जिससे मेरे कमरे में उनका एक नंबर लिख जाएगा, जिससे वो इधर उधर चौके ना। सुबह दोपहर शाम रात्रि एक ना एक व्यक्ति संयोजक के रूप में रहेगा, जिससे व्यवस्थाएं अच्छी चल जाएगी। अभी क्या हो रहा है, एक ही व्यक्ति के ऊपर बर्डन आ जाता है तो व्यक्ति क्या होगा, ऑफलाइज हो जाएगा, फेल हो जाएगा। 4 याद रहेंगे 2 भूल जाएगा, फिर डांट भी उसी को मिलेगी और माला मुकुट भी उसे मिलेगा। इसलिए सब लोग काम बांट लीजिए। कल आज शाम से अतिथि आना चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है आवास, क्या? दूसरा है मंच, क्या? तीसरा है भोजन। मंच का मतलब ये नहीं रॉकी भाई कि मंच पे खड़े हो जाएं, खड़े होने की जरूरत नहीं है।
मंच बना कि नहीं बना, मजबूत बना कि नहीं बना, मंच में सारी चीज आई कि नहीं आई, महाराज जी कहाँ बैठेंगे, उनकी सामग्री पहुंची कि नहीं पहुंची, ये जो व्यवस्थापक है इसे कहते हैं मंच व्यवस्थापक। पंडाल लगा कि नहीं लगा, बारिश का समय है, वाटरप्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, लोग कहाँ बैठेंगे, क्या व्यवस्था है, ये सब चीजों का ध्यान रखने वाले व्यवस्थापक होते हैं। दूसरी, पार्किंग की व्यवस्था, पार्किंग की टीम भी बना के रखना, 4 व्यक्ति बाहर ही खड़े रहे जिससे जाम ना लगे, आसपास के पड़ोसी परेशान ना हो, ये सब चीजों का ध्यान रखना। नहीं तो पता चला कोई बीमार पड़ जाए, कोई इमरजेंसी पड़ जाए और बीच में साइकिल गाड़ी और लोग यहाँ बैठ करके हलवा पूरी खाएं तो लोग कहेंगे अच्छा चतुर्मास हो रहा, हमारे माता पिता और बीमार पड़ गए, एम्बुलेंस फंस गई, ये हो गई, ये सब चीजों का अपन को ध्यान रखना। व्यवस्था, जो टीम है बाहर रोड पे लोगों का सम्मान करती चले जाए, लोग आकर के चप्पल एक साइड उठवाए, पैसा की हानि एक जगह, महाराज यहाँ से निकलेंगे, यहाँ साफ सफाई रखिए, बढ़िया अतिथि आए तो उनको बोल कर रखना, अपना कीमती सामान कहीं भीड़ में नहीं, और खास तौर से नजर रखना, क्योंकि आप डबरा के मैं नहीं हूँ, नजर रखना कोई ऐसा व्यक्ति तो भीड़ में नहीं आया जो चैन पर्स या मोबाइल पार कर रहा है, बिल्कुल मुस्तैदी के साथ तैयार रखना। अब ऐसा नहीं कोई काला कलूटा मिल जाए, कोई बाहर से तुम बोले हो तो हमें कह रहे हमें कोई बात नहीं, वेस्ट इंडीज से आए हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से, तो वेस्ट इंडीज। ध्यान मतलब चीते की नजर रखना, बिल्कुल शिकार की तरह, बिल्कुल मेरी नजर होती है मैं पीछे से भाग जाता कौन है, ऐसी नजर रखना, आराम से व्यवस्थित तरीके से। आपके पास तो बहुत अच्छा पॉइंट है, नमोकार मन बोलना, बोल ले, एंट्री हो जाएगी, समझ जा, नहीं बोले तो एक बार फिर कोशिश करना, जय जैन बोलना, कहाँ से आए, अच्छा भोजन कर लिया क्या, ठीक है, अगर वो जैन होगा तो कह देगा हाँ कर लिया, और अजैन होगा क्या धीरे से बैठा लेना, प्यार से, एकदम मत मचा, नहीं तो तुम्हारे साथ 50 और झुंड लगा के बैठ जाए, कार्यक्रम छोड़ के लोग देखने जाए क्या हो रहा है क्या हो रहा है, नहीं, आराम से प्यार से बात करना और धीरे से उसको छोड़ देना। वो भी कोई मजबूरी में ही आया है, जबरदस्ती कोई चोर नहीं बनता, छोड़ा अपना दिल बड़ा है, जाओ चलो फोटो फट निकलो चलो, और छोड़ जाना, दोबारा वो हरकत कभी नहीं करेगा, ठीक है ना। मारपीट झंझटबाजी अपन को नहीं करना, सबसे मीठा बोल करके प्रेम के साथ, क्योंकि कल फर्स्ट इंप्रेशन एंड ये सब आप समझदार हैं, कल का कार्यक्रम ही पूरे चतुर्मास की नींव का पत्थर बनेगा। इस बार सम्य शिखर की यात्रा आपको कराएंगे, कितने लोग करेंगे हमारे साथ, डायमंड नहीं करेंगे, ये माई नहीं करेंगे, तुम नहीं करोगी, रानी की सिखाएंगे, तुम करोगी, सब करोगे ना। यहीं पर सम्य शिखर बन रहा है और अपन सब लोग चढ़कर उसमें पूरे भगवानों का लाडू भी चढ़ाएंगे और उनकी महाआरती भी करेंगे, और 3-4 दिन तक ऐसा लगेगा बहुत अच्छा, उसी में प्रवचन होंगे, वहीं बैठेंगे गंधम नाला पे गणतंत्र भगवान की कोट टोक पर, और वहीं से अपन प्रवचन करेंगे। हमने हमारी समिति को बता दिया 1-1.5 महीना अभी अपने पास है, 23 अगस्त का दिन है, इसीलिए घर घर से लाडू की रसीद कटेगी, मालूम है, सिर्फ 100 रुपए की। अब एक घर से एक नहीं, बालचंद जी कितने बाल गोपाल है आप, बोलो ना, खड़े तो हो जाओ, हाँ कितने हैं, नहीं आपका परिवार बताओ, 3 है, 5 हो गए, तो 5 कूपन कटेंगे, कितने, अगर कूपन नहीं रहा तो सम्मित शिखर में एंट्री नहीं हो गया, कूपन 5, गोदी में भी बच्चा है तो उसको भी लड्डू पकड़ाना और कहना चलो तुम सम्मित शिखर नहीं जा रहे, ये उपाध्याय वैष्णव सागर के नसीब से यही सम्मित शिखर बन गया है, और तुम भी लाडू चढ़ाओ चलो, और देखना आपको ऐसा आनंद आएगा जो सम्मित शिखर जाकर के नहीं आता ना, वो आनंद इस डबरा में मधुबन बनाकर आपको दिया जाएगा। सबसे पहला प्रोग्राम हमारा वो आने वाला है, इसीलिए आज कल परसों से ही वो कूपन कटना चालू हो जाएगा, और सभी लोग कूपन ले लेना, वो कूपन दिखा के आपको लाडू मिलेगा, बढ़िया सुंदर लाडू मिलेगा, उस लाडू पर दीपक जला कर जाना और कहना हे मधुबन वाले पार्श्वनाथ प्रभु, हम तो तुम्हारे पास जा नहीं पाए, लेकिन चतुर्मास में तुम हमारे नजदीक
और वंदना करना, और वंदना करने के बाद उद्घाटन होगा बहुत सुंदर तरीके से, और बहुत सुंदर तरीके से लाडू अपन समर्पित करेंगे। शाम के एक व्यक्ति घर घर से दीपक ला करके उस समय शिखर मधुबन पहाड़ की जहाँ अनंत मुनिराज मोक्ष गए हैं उसकी भव्य आरती करके अपने सौभाग्य को अजमाएंगे। 3-4 दिन तक वो लगा रहेगा, खूब वंदना करना, जाना आना खूब बढ़िया तरीके से, जितनी सेल्फी खींचना है ना, मेमोरी भी कहने लग जाए फुल 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 फुल, ऐसी गजब क्या। और उसकी अभी से ही तैयारियां अपन करके रखेंगे, जिससे आपके जीवन, आपको टिकट विकेट मत बनाना, यही चढ़ाना, अच्छा लगेगा। एक एक घर कार्यकर्ता जाना और एक एक लाडू सबके बुक करना, उनसे पहले पूछ लेना कल्ला पंडित जी कितने हैं, बोले 300 रुपये लाओ, ये लो 3 कूपन। अरे ये तो आएगी नहीं, वो तो जाएगा नहीं, बोले हम नहीं जानते, महाराज का आदेश है, सबके नाम से कूपन कटेगा और सब लाडू चढ़ाएंगे। मैंने कल कहा ना 500 लगेगा तो आदमी खुद लग जाएगा। अगर 300 लग गए तो 3 के 3 नहीं 4 भी एडवांस में एक कूपन आएगा और खूब अच्छा लगेगा आपको सबने शिखर के मधुबन वाले पार्श्वनाथ का लाडू चढ़ाने, ठीक है ना। तो ऐसी व्यवस्थाएं अपनी चलेगी। कल अपन जब पंडाल में चलेंगे तो एक सौभाग्यवती महिला जो मिट्टी का कलश जो भरा हुआ होगा पानी का और ऊपर बढ़िया सुंदर सिरफल लगा होगा, वो हमारे साथ कमरे के साथ चलेगी, वो साथ साथ चलेगी। तो सौभाग्यवती होती अखंड, उससे कहा जाता है कोई कार्य कराओ तो वो 100% पुण्य देने वाला होता है। तो एक महिला ऐसी जो हमारे साथ उद्घाटन के और कार्यक्रम के साथ सबसे आगे आगे कलश लेकर, मांगलिक कलश लेकर चलेगी, तो एक निम्नम राशि है, उसको यहीं से एक साड़ी दी जाएगी, वो वही साड़ी पहनकर अपने पति और परिवार के साथ कलश लेकर के उस पंडाल पे जाएगी। अभी हमारे मंत्री जी बता देंगे, एक ही महिला चाहिए बस, उसका यही सौभाग्य है कि वो कलश लेकर के पंडाल तक जाए, वो कलश को वहां स्थापित कर दे या अपने घर ले जाए, उसमें पौधा लगा ले या किसी जानवर के पानी के लिए रख दे, वो उसका सौभाग्य है। तो कल एक महिला चाहिए, वो अभी भैया आपको बता देंगे। ये मांगलिक क्रियाएं होती हैं, मंगल ही मंगल हर काम होता, अमंगल नहीं होता। तो कल वो मौका आपको मिलेगा, सारे कलश स्थापित हो जाएंगे, सारी टीम मुस्तैदी के साथ कार्य करेगी। अभी भी जितने लोगों ने एक दूसरे को फोन नहीं लगाया है, वो आसपास के क्षेत्र में जहां जहां आपकी रिश्तेदारी है, आपका मायका है, आपकी ससुराल है या मित्रगण है, वो एक दूसरे को फोन लगा ले। और भोजन की व्यवस्था समिति ने सबकी की है, 11 बजे से चालू हो जाएगा, बिल्कुल बंद नहीं होगा, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके घर का धुआं ऑफ रहेगा, बंद रहेगा, आपको सुबह से यहीं रह करके तैयारियां करना है। इन्हीं मंगल भावना के साथ आज दोपहर